हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हम किए थे पिछले क्लास में। अभी हम करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरांचल प्रशासन। ठीक है, शहरांचल का जो प्रशासनिक सेवा है कैसे वो होता है, वो वहाँ पे सब कुछ कैसे मैनेज होता है। शहरांचल में, सिटी में, बड़ा सा सिटी, छोटा सा सिटी, वहाँ पे सब कैसे कैसे मैनेज होता है, कौन वहाँ पे ये सब काम कराता है, ये सब कुछ मैनेजमेंट के कौन करवाते हैं, कैसे वो वहाँ पे कुछ इलेक्शन होता है या नहीं गांव के जैसा। तो चलिए जानते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप शहरांचल में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये सिटी है, ये जो एक सिटी का एक गली है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह सब होगा। ठीक है, स्ट्रीट लाइट इस तरह का रहता है ना, सिटी में होगा। इलेक्ट्रिक वायर भी गया होगा, इलेक्ट्रिक वायर गया है। इस तरह का कुछ होता है माहौल। दोनों तरफ घर होता है, दोनों तरफ घर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सिटी में। यहाँ पे जो गली है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों को तो आदत है क्रिकेट देख के विराट कोहली का शॉट मारने का, रोहित शर्मा का हिटमैन का शॉट मारने का। तो एक बच्चा क्या किया, एक शॉट बॉल आया तो वो उसमें छक्का मारने का ट्राई किया, तो वो लगा दिया एकदम ऊपर को, ठीक है। तो बॉल जाके ये जो स्ट्रीट लाइट में लगा और स्ट्रीट लाइट टूट गया। तो अभी वो बच्चे देखे और बाकी सारे बच्चे देखे, वो बोले कि अरे यार तू क्या कर लिया, अभी क्या करेंगे, अभी तो मार पड़ेगी घर पे, ठीक है। लेकिन ये जो पास वाले एक घर में एक आंटी रह रहे थे, जो कि म्युनिसिपैलिटी से रिटायर्ड होके वो रह रहे थे वहाँ पे। वो म्युनिसिपैलिटी में जॉब किया था, वो उसके बाद रिटायर्ड होके वहाँ पे रह रहे थे। तो सारे बच्चे क्या किए, अरे देखो, हम उनमें से एक समझदार था, एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा था, तो उसको पता था अगर स्ट्रीट लाइट टूटा है तो पापा के पास नहीं जाना है, अभी पापा के पास डायरेक्ट जाएंगे तो मार पड़ेगा। तो चलो सब जाके उन आंटी से मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं पहले। तो वो सारे बच्चे चले गए आंटी के पास, जो रिटायर्ड थे म्यूनिसिपैलिटी से। वो बोले कि आंटी ऐसा ऐसा हो गया है, अभी क्या करना है। वो बहुत ज़ोर से हंसे, वो बोले कि ठीक है। वो बच्चे सारे बोले ठीक है आंटी, आप मत हंसिए, हम हमारा पॉकेट मनी से पैसा ला के देंगे, आपका तो वो म्यूनिसिपैलिटी में जान पहचान होगा, आप उनको वो पैसा दे देंगे, वो लाइट लगा लेंगे, वरना हमको सब अंकल वगैरह सब मारेंगे, पापा अंकल सब मारेंगे, वो जो उन गली में जो रह रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा स्ट्रीट लाइट टूटने से, सभी को दिक्कत होगा, तो सभी कंप्लेन करेंगे। इसीलिए वो उनको बोले ये बात, वो सारे लड़के बोले। तो वो जो मैडम थी, रिटायर्ड थे, वो बोले कि नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है, हम म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन दे देंगे, म्यूनिसिपल वाले आके यहाँ पे बॉल लगा लेंगे, तुमको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि तुम जानबूझ के नहीं किए हो, ठीक है। तो बात आता है म्यूनिसिपैलिटी कौन है, ठीक है। म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी कौन है, ठीक है। जो आप सभी आपके तो शहरांचल में रह रहे हैं, तो सभी तो जान रहे होंगे ना, सबको पता होगा कि म्यूनिसिपैलिटी का काम क्या क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी को कैसे कोई ऑपरेट कैसे करता है। म्यूनिसिपैलिटी
म्युनिसिपैलिटी में कैसे, म्युनिसिपैलिटी में क्या होता है, वो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, क्या है? देखिए म्युनिसिपैलिटी में भी गांव में जैसा इलेक्शन आपका पंचायत इलेक्शन होता है, म्युनिसिपैलिटी में इस तरह का काउंसिलर इलेक्शन होता है। काउंसिलर इलेक्शन, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी में जो वार्ड, म्युनिसिपैलिटी को जो आपका जो सिटी है, बड़ा सा सिटी है अगर, तो उसको वार्ड में सब बांटा गया होगा, जैसे गांव को बांटा जाता है उस तरह की म्युनिसिपैलिटी को भी गांव वार्ड में बांटा गया जाता है। तो एक एक वार्ड से क्या होता है, एक एक वार्ड से वार्ड काउंसिलर चुन के आते हैं, वो इलेक्शन में वार्ड काउंसिलर चुन के आते हैं, ठीक है। वार्ड काउंसिलर, जो वार्ड काउंसिलर एक बड़ा सा सिटी है, वार्ड काउंसिलर सारे वार्ड्स में से चुन के आएंगे इलेक्शन में, जो म्युनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर इलेक्शन है उनमें से चुन के आएंगे। तो उनमें से सभी काउंसिलर इकट्ठा होंगे, जो जो चुन के आएंगे, जिस पार्टी का मेजोरिटी होगा, ठीक है, उनमें से वो उनका एक लीडर बाछेंगे जो मेयर होगा, उस सिटी का मेयर होगा, ठीक है। इनमें से ही एक काउंसिलर को वो बाछेंगे, हमारा लीडर यही है। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है। वार्ड काउंसिलर ऐसे चुन के आते हैं इलेक्शन में, ठीक है। तो वार्ड काउंसिलर तो इलेक्टेड हो गए। वार्ड काउंसिलर क्या करेंगे, वो तो जाके झाड़ू वगैरह नहीं लगाएंगे, बाबू लोग हैं, वो कैसे झाड़ू लगाएंगे। तो आपका जो सब आपके घर में जो गार्बेज आता है, म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है पहले समझिए। आपका घर से जो सब गार्बेज जो कूड़ा कचरा सब निकलता है, घर से निकल आपका घर से निकल रहा होगा, कोई हॉस्टल है वहाँ से निकल रहा होगा, होटल है वहाँ से निकल रहा होगा, जो खाने पीने का होटल होता है वहाँ से निकल रहा है, कोई इंडस्ट्री वगैरह जो छोटा MSME इंडस्ट्री आपके घर के पास अगर लगाए तो वहाँ से भी निकल रहा होगा सब कुछ, ठीक है। गार्बेज तो आ रहा होगा ना, बहुत सारा आता है। अगर दिवाली वगैरह हो गया तो रोड पे ही गार्बेज, पटाखा का गार्बेज तो आ जाता है, मैं खुद ही देखा हूँ। तो इस तरह का गार्बेज आ जाता है। अगर गार्बेज जो कूड़ा आपके घर के सामने, ठीक है, गदा हो गया, तो कूड़ा इतना सारा कूड़ा आपके घर के सामने मान लो गदा हो गया, इकट्ठा हो गया वहाँ पे कूड़ा, तो क्या होगा, वो कुत्ता आके वहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पे मच्छर होगा, वहाँ पे बहुत बदबू आएगा, गंदा सा बदबू आएगा, वो स्मेल से आप रह नहीं पाएंगे घर में, आपके जो सोसाइटी में रह नहीं पाएंगे। इनमें से क्या होगा, आपको इलनेस होगा, आपको बुखार हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। मच्छर वगैरह वहाँ पे जो आएंगे काटने से बहुत सारा डिजीज आपको हो जाएगा, अब बीमार पड़ जाओगे। तो गार्बेज पड़ा नहीं रहता है, उसको हटाने के लिए म्युनिसिपैलिटी का काम है। वो म्युनिसिपैलिटी जो हम वार्ड काउंसिलर जिनको चुने हैं, वो जिस वार्ड में वो हो रहा है, वो वार्ड काउंसिलर का काम है। वो कैसे उसको हट पाएंगे, वो खुद नहीं हट पाते हैं, उनका जो म्युनिसिपैलिटी का एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का एम्प्लॉय होता है, वो आके डिपार्टमेंट वाइज, म्युनिसिपैलिटी को डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया है, ठीक है। ये देखिए म्युनिसिपैलिटी को डिपार्टमेंट वाइज म्युनिसिपैलिटी को बांटा गया है, ठीक है। वाटर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से म्युनिसिपैलिटी को हेल्थ डिपार्टमेंट, उनका भी हेल्थ डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल वगैरह म्युनिसिपैलिटी चलाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी का भी स्कूल है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस तरह म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट में उनका एम्प्लॉई है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा
पोस्टेड है, लेकिन जो नीचे का कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट का जो साफ सफाई करते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। छोड़ो ये बात, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना एम्प्लॉय है, तो वो गार्बेज कलेक्शन कौन करेगा? गार्बेज डिपार्टमेंट का। गार्बेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जाके वो जो झाड़ू मारते हैं सुबह सुबह, और उनका जो ट्रक म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक होता है वो सब जाके गार्बेज कलेक्शन करते हैं। सिटी में गार्बेज कहीं पे भी, कोई वार्ड में भी नहीं होगा, ठीक है। ये गार्बेज का काम हो गया, तो समझ गए। अगर वो जो लड़का यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कौन सुधर, उसको कौन करेगा? वो उनका जो रोड एंड रिपेयरिंग का डिपार्टमेंट है उसमें अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट उनमें भी आता है, ठीक है। वो जाके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पे कंप्लेन करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, वहाँ से आके उसको रिपेयर कर लेंगे। इस तरह का म्यूनिसिपैलिटी का हर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज म्यूनिसिपैलिटी अपना काम करता है। तो अगर मान लीजिए ये सब को मैनेज कैसे करते हैं, कौन करता है? यहाँ पे तो चुन लिए इलेक्टेड वाले, जो इलेक्शन होके आ रहे हैं, जो वार्ड काउंसिलर, उनमें से मेयर है उनका हेड। तो ये क्या करते हैं? मेयर, ठीक है, मेयर और वार्ड काउंसिल का जो कमेटी होता है, इन वार्ड काउंसिल का एक कमेटी होता है, वार्ड काउंसिल का कमेटी, ठीक है। वार्ड काउंसिलर का जो कमेटी, वो अगर कोई डिसीजन, अगर समझ लीजिए एक नया हॉस्पिटल बनाना है, एक नया गार्डन बनाना है, तो कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब कमेटी डिसाइड करता है। बजट भी वहीं से डिसाइड होता है, कितना बजट एस्टिमेट करेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ लैंड एलोकेशन वगैरह सब डिसाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग हो जाता है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? प्लान को इलेक्टेड पीपल इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कौन? कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं एक म्युनिसिपैलिटी बीएमसी का, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर, काउंसिलर जो होते हैं उनका बीएमसी का कमिश्नर होते हैं। बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिलर का कमीशन कौन है? उनका हेड कौन होते हैं? एक कमिश्नर होते हैं, ठीक है। वो हेड होते हैं बाय अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमिश्नर है, कमिश्नर के अंडर बहुत सारा अदर एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट का, वो डिपार्टमेंट वाइज सारे एम्प्लॉय होंगे। वो टाउन प्लानिंग कमिश्नर होंगे, और सैनिटेशन इंजीनियर होंगे, बहुत सारे इस तरह के, वो भी प्रमुख पोस्ट में वो अपॉइंट होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट वो सब अपॉइंट होंगे। तो ये सब जो हो गया, उसके बाद जो पार्क और हॉस्पिटल बनाने के लिए प्लानिंग हो गया, बजट एलोकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर डिपार्टमेंट वाइज वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इस तरह का उधर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसको फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से मिलेगा? जो पार्क, हॉस्पिटल, रोड रिपेयर होगा, लाइट कहाँ से लगवाना है, कहीं पे अंधेरा है, पार्क में सपोज बनवाते हैं, पार्क का रिपेयरिंग के लिए लाइट व्यवस्था भी होना चाहिए। तो अगर पुराना लाइट हो गया, ख़राब हो गया है, अंधेरा हो गया है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत इलीगल काम होता है, तो इसीलिए लाइटिंग भी वहाँ पे करवाना चाहिए। वो सब वगैरह काम कौन करवाता है? म्युनिसिपैलिटी करवाता है। म्युनिसिपैलिटी को फंडिंग कहाँ से आता है? बजट कहाँ से एलोकेट होगा? म्युनिसिपैलिटी का जो आपका जो टाउन में आप रह रहे हैं, उस टाउन में आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स आप दे रहे होंगे। आपका प्रॉपर्टी टैक्स होगा, आपका वाटर टैक्स होगा, ठीक है, वाटर टैक्स, ठीक है। और आप पता है ना, आप कभी सिनेमा देखने के लिए, मूवी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स में गए होंगे, तो उस टिकट में ध्यान से देखना, वहाँ पे भी म्युनिसिपैलिटी आपसे इनडायरेक्टली टैक्स ले लेता है।
और आप पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी लेके गए हैं कहीं पे, पार्किंग वो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है तो पार्किंग चार्ज भी म्यूनिसिपैलिटी लेता है। इस तरह से। और वेंडिंग जोन सब होता है जो बिजनेस वालों का, वो जो व्यापारी छोटा सा व्यापारी होता है उनका जो वेंडिंग जोन में वो बिजनेस करते हैं, वो वहाँ से भी टैक्स कलेक्शन बीएमसी करता है। बड़ा बड़ा मॉल से भी टैक्स कलेक्शन बीएमसी करता है। तो बीएमसी का ये सब इनकम सोर्स है, ठीक है। तो इसमें से जो फंडिंग है, पैसा आता है, इसको वो इम्प्लीमेंट करवाता है इस सब काम में, रिपेयरिंग का, न्यू कंस्ट्रक्शन का, इस सब काम में वो इम्प्लीमेंट करवाता है। और अगर कहीं पे ड्रेन का काम करवाना है, ड्रेन वहाँ पे चोक हो गया है, बारिश का सीजन है, अभी बहुत दिक्कत होगा, घर में पानी चला जाएगा, तो ड्रेन का काम करवाना है तो फंडिंग कहाँ से आएगा? बीएमसी से आएगा। तो कैसे होगा? अगर एक वार्ड का ड्रेन ब्लॉकेज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने ही वार्ड का जो काउंसिलर है, वार्ड काउंसिलर, उनको जाके वो बोलेंगे जी वार्ड काउंसिलर हम आपको नॉमिनेट किए, इलेक्ट किया है, तो अभी एक ड्रेन का काम अब इलेक्शन के टाइम तो बोले थे ड्रेन का काम करवा लेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ है भाई, चलिए अभी ड्रेन का काम करवाते हैं। तो वार्ड काउंसिलर थोड़ा कुदाल वगैरह लेके आ जाएंगे, वो आके एकदम साफ सफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, वार्ड काउंसिलर को आप कंप्लेन दे दिए, वो क्या करेंगे, वो जाके अपना मेयर से बैठेंगे, तो मेयर कमेटी का एक अपना जो उनका बजट होता है वो पास करवा लेंगे, पास करवा के कमिश्नर के पास, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर के पास भेज देंगे। उसके बाद वो कमिश्नर क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का ऑफिसर को बोल देंगे जाके इंस्पेक्शन कर लो क्या हुआ है। उसके बाद आके इंस्पेक्शन होगा तो देखेंगे काम करवाना है तो काम उसके बाद शुरू होता है सफाई का। तो इस तरह से वो ये सब म्यूनिसिपैलिटी का काम चलता है जो शहरांचल में है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का भी, प्रॉपर्टी का वो टैक्स देते हैं, जितना बड़ा घर होगा इस तरह उस तरह के भी टैक्स वो वसूल करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी वसूल करेगा, ठीक है। और क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी का काम, वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूनिसिपैलिटी का काम हम समझ लिए। और आपका डेवलपमेंट जो मकान वगैरह सब जो सब बनवाते हैं टाउन में, उनका डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो उनमें से उनसे परमिशन लेके आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बीडीए भुवनेश्वर का, उड़ीसा का भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर बीडीए, ठीक है, भुवनेश्वर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कि मकान वगैरह बनाने के लिए वो परमिशन वहाँ से लेते हैं, कितना मंजिल का मकान होगा, क्या क्या होगा, प्लॉट आपको जो अलर्ट किया गया है उस हिसाब से वहाँ पे कोई एयरपोर्ट जोन नहीं है, कितना वो कोई, इस तरह से वो सभी एंगल से देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत वहाँ पे, इस तरह से आपको परमिशन मिलेगा। ये सब काम होता है इसका बीडीए का, डेवलपमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम होता है, ठीक है। एक एग्जांपल में बीडीए का दे, भुवनेश्वर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का एक दिया एग्जांपल। इस तरह से शहरांचल में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।